ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के 8वें संस्करण के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। हरवीर जी, सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं के लिए थोड़ा सा बताएं कि एनपीओपी यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये क्या है और ये इसका जो 8वां संस्करण है इसकी क्या भूमिका है। जो कृषि उत्पादन है उसकी गुणवत्ता को लेकर के लगातार प्रयास हो रहे हैं, किसानों के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी, और ये उपभोक्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो एक प्रयास है कि जो देश में उत्पादन होता है कृषि उत्पादन में, उसमें एक बड़ा हिस्सा ऑर्गेनिक हो, जिसमें कि केमिकल का इस्तेमाल, जो रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड हैं उनका इस्तेमाल ना हो। सरकार इसको लगातार बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इसके लिए जहां देश में धीरे धीरे एक बड़ा मार्केट खड़ा हो रहा है, उसके साथ ही हम लोगों का एक टारगेट है कि निर्यात के स्तर पर भी एक बड़ा मार्केट शेयर हम ऑर्गेनिक उत्पादों का ले सकें। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि किसानों को सही जानकारी हो कि वो ऑर्गेनिक फसल का उत्पादन कैसे करें, किस तरीके के उसके मानदंड हैं, कहाँ से उनको सर्टिफिकेशन लेना है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे बेहतर किया जाए। क्योंकि ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन तभी संभव है जब किसान उस प्रक्रिया से गुजरे जो कि उसके लिए जो मानकों को पूरा करती है। एक निश्चित समयावधि होती है, उस तक आपको उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करना है, रासायनिक जो दूसरे कीटनाशक हैं या फसलों को उत्पादन में बढ़ावा देने वाले केमिकल हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है। और जब मिट्टी के परीक्षण में ये साबित हो जाता है कि वो ट्रेस नहीं बचता या जो रेजिडुअल उसमें नहीं है उस तरीके के उत्पादों का, तो तब जाकर के ये होता है कि आपका जो उत्पाद है वो ऑर्गेनिक उत्पाद है। क्योंकि इसकी ये पूरी प्रक्रिया है, उसके लिए जो एपीडा है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन अथॉरिटी है, उसके नियम कायदों के साथ साथ उसको लागू भी करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत होती है। साथ में प्रक्रिया सरल रहे, किसान उसका उपयोग कर पाए और जो लक्षित उत्पाद है ऑर्गेनिक पूर्णतया उसका उत्पादन करने में सक्षम हो सके किसान। तो ये एक चरणबद्ध तरीके से इसके ऊपर चर्चा होती है, जो जरूरत होती है उसको बदलाव किए जाते हैं नियमों में और उनको सरल किया जाता है, जहाँ खामियां हैं उनको दूर किया जाता है। और इसके प्रोत्साहन के लिए ये जो चर्चा का प्रक्रिया है, उसी के तहत जो आज हम बात कर रहे हैं, जो 8वें एडिशन की, उसके ऊपर बड़ी कॉन्फ्रेंस सरकार ने आयोजित की। तो मोटे तौर पे ये समझा जाए, जो खेती है उस खेती में रसायन मुक्त खेती का जो उपज है उसकी एक तरीके से सर्टिफिकेशन करने का जो माध्यम है उसको इस एनपीओपी के दायरे में लाया जाता है। और उसके साथ ही इसकी उपज, चूंकि ये जहां तक मैं समझता हूं कि अब उपभोक्ता भी बहुत ज्यादा इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं कि हमको रसायन मुक्त उत्पाद का उपयोग करना चाहिए, तो शायद विदेशों में जब इसका हम निर्यात करते हैं तो वहां इस तरह की सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती होगी। नहीं, देश में भी पड़ती है। देखिए, अगर आप किसी उत्पाद को कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक उत्पाद तभी संभव है जब वो उसके मानक पूरा करता हो। देश में आप उसका उपयोग करें या उसका आप निर्यात करें, तो निर्यात में ये भी है कि आपका जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है, जो यूएस फूड अथॉरिटी का जो स्टैंडर्ड है, उनके जो मानक है उनका आपको पालन करना है। इसके साथ ही अब ये भी हो गया कि ट्रेसेबिलिटी का एक नई धारणा आ गई है कि किस खेत से ये उत्पाद पैदा होकर के बाजार तक पहुंचा है। तो उसके लिए भी अब उस तरीके के मार्किंग होने लगी है, उस तरीके का आपका होलोग्राम लगाए जाएं या फिर उसको स्कैन करके उसके ऊपर लगाया जाता है। तो ये बेसिकली भरोसा पैदा करने के लिए कि जो उत्पाद आपके हाथ में है वो वाकई सही उत्पाद है जिसके लिए आप उसको खरीदना चाहते हैं। तो मतलब रसायन मुक्त और उस उत्पाद का सर्टिफिकेशन इस माध्यम से कर दिया गया है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। उपभोक्ता इस मामले के प्रति जागरूक हैं तो जो चीज वो चाहते हैं वो उनको सही मायने में उनके हाथ तक पहुंच सके। तो ये जो एनपीओपी यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ये मोटे तौर पे क्या क्या चीजें अपने अंदर शामिल करता है। एक तो जो रेगुलेशन है स्टैंडर्ड के, मानकों के, वो इसके तहत आते हैं, उनमें कुछ बदलाव किए जाते हैं समय समय पर। जैसे 8वें एडिशन में जो अभी के ताजे प्रावधान है वो आपको पता लगेंगे उसके जरिए। फिर जो एग्रीडिटेशन का जो प्रोसेस है,
कि उसमें कैसे आप सूचीबद्ध हो, कैसे आप उसकी मान्यता आपको मिले, उसकी एक प्रक्रिया है। फिर जो सर्टिफिकेशन की जो प्रोसीजर है उसमें इस बार और ज्यादा सरल किया गया है और उसमें स्पष्टता और ज्यादा लाई गई है और पारदर्शिता बढ़ाई गई है उसकी। और जो नजर है उसके ऊपर कि कोई गड़बड़ी ना करे, उसका जो मैकेनिज्म है उसको भी बेहतर करने की कोशिश की गई है। साथ में इसका एक पक्ष ये भी है कि अल्टीमेटली जो उत्पादन है वो किसान को करना है, तो किसान की सहूलियत और उसके नजरिए से उसके लिए व्यवहारिक पक्ष क्या है, किस तरीके से ये सारी चीजें लागू की जाएं जिसको किसान आसानी से आत्मसात कर सके, उनका पालन कर सके, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के 8वें संस्करण के उद्घाटन के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एफपीओस के माध्यम से, कोऑपरेटिव्स के माध्यम से बड़े रूप में देश भर में किसान अब जैविक खेती के साथ जुड़ने लगे हैं। अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग चीजें, और अभी अभी बाहर कुछ चीजें देखने को मिली। और जो ताकत है भारत के किसानों की, जिस प्रकार से भारत के किसानों ने देश में हमारे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, जिस प्रकार से भारत के किसान धरती माँ की चिंता करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी जो एक नया शुरुआत हुई है जैविक खेती को बढ़ावा देने में, और अधिक सरकार की तरफ से गति आई है। ये जो जैविक खेती है जिसके सारे उपज की बात की जा रही है, अगर हम किसानों के बारे में बात करें तो क्या ये इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत किसानों के तौर पे भी इनको शामिल किया जाता है या किसानों के समूह बना के उनको शामिल किया जाता है? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रक्रिया मैं समझता हूँ होती होगी है। जो व्यक्तिगत स्तर पर किसान खेती करता, खेत उसका है, तो जो खेत का जो रकबा है या जो उसका नंबर है, खाता खतौनी है, उसी आधार पर आप सर्टिफिकेशन करते हैं। एक तो हो गया कि व्यक्तिगत रूप से किस किसान का खेत है, लेकिन क्योंकि अभी एक बड़ा रास्ता बना है जिससे कि किसान बड़े पैमाने पर अपना सकें। एक था कि ग्रुप में फार्मर्स खेती करें या उनका समूह खेती करता है और फिर उस उत्पाद को वो पैदा करके मार्केटिंग करते हैं। तो इसमें जो एफपीओज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हमने कहा, कृषक उत्पादक संगठन, और जो सहकारी समितियां हैं वो भी मिलकर के इसको कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम है, मान लिया आपको निर्यात के लिए बहुत ज्यादा मात्रा किसी एक खास उपज की चाहिए। हमारे देश में जो ताजा आंकड़ा है, करीब 88% किसान ऐसे हैं जिनकी जोत का आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है। तो ऐसे में उस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट नहीं हो पाता। तो उसमें क्या है कि अगर किसानों का समूह हो, तो उसके साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट है उत्पाद खरीदने का, तो वो अगर मिलकर के करता है तो फिर वो जो आपूर्ति जो है वो ज्यादा हो जाती है और जो आपूर्ति श्रृंखला है उसकी भी जो जरूरत है उसमें पूरी होती है। क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें तमाम तरीके के कृषि उत्पाद हैं, इसमें खाद्यान्न है, उसमें दालें हैं, उसमें तिलहन है, और तो और कपास भी है, और फल और सब्जियां हैं। तो क्योंकि कृषि उत्पादों का जो संख्या है वो बहुत बड़ी है और उसकी अलग अलग जो श्रेणियां हैं, जैसे फल, सब्जियां और अनाज, और दूसरे जो उपज है, जो फसल उत्पाद है, उनको लेकर के अगर हम बात करें तो उसमें अब ये नई धारणा आ गई है कि अगर ग्रुप बनाते हैं किसान तो उनके पास अच्छा मार्जिन लेने की संभावना बनती है, और जो बड़ी रिटेल चेन है उनको जितनी जरूरत में उत्पाद चाहिए उसकी आपूर्ति इसके जरिए संभव है। तो ये जो उत्पादन है वो दोनों स्तर पर होता है, व्यक्तिगत रूप से किसानों के स्तर पर भी होता है और सामूहिक रूप से भी किसान इसका उत्पादन करते हैं। ये शुरुआत तो व्यक्तिगत स्तर पर की गई, कुछ लोग तमाम सारे दूसरे अपने पड़ोसी किसानों की जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर के भी खेती करते हैं उस तरीके का। भारत में कौन सा ऐसा प्रमुख क्षेत्र होगा जहां के किसान इसके प्रति ज्यादा जागरूक हैं या जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेती के प्रति ज्यादा इच्छा रखते हैं और वहां पे निश्चित तौर पे उनको इसका फायदा भी ज्यादा मिल रहा होगा? कुछ अगर आप इस बारे में बता सकें, क्या राज्यवार ऐसा है या कमोबेश पूरे भारत में इसके प्रति जागरूकता है? इसमें सिक्किम ने लीड लिया है। सिक्किम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक स्टेट है और वहां पर उनका कृषि उत्पादन जो है वो ऑर्गेनिक उत्पादन है। इसके अलावा जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, क्योंकि वहां पर अभी रासायनों का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं हुआ, तो वहां आसानी रही। हिमाचल के कुछ उत्पाद हैं जिनको हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहते हैं उस तरीके से,
और उत्तराखंड भी इसमें कोशिश कर रहा है। साथ में दक्षिण के कुछ राज्यों में पहल हुई है, जैसे कि तेलंगाना है, आंध्रा है, कर्नाटक है, वहां पर ज्यादा हुआ है। हालांकि कमोबेश पूरे देश में जो है किसानों ने इस पद्धति को अपनाया है, क्योंकि उनके लिए बेहतर आय का एक स्रोत के रूप में, एक विकल्प के रूप में इसको देखा जा रहा है। और दूसरी बात क्या है कि देश में जो उपभोक्ता हैं उनके अंदर भी जागरूकता आई है। वो चाहते हैं कि उनको ऐसे भोजन उपलब्ध हो जिसमें रासायनिक खाद का उपयोग या जो कीटनाशक है उनका उपयोग नहीं हुआ है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि हालांकि जो रसायन उर्वरक है उनके लिए भी जो रेडिजिड लेवल है, उसके मानक है देश में, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जो रसायन रहित उत्पादन है वो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभदायक होता है। जो आंकड़े हैं, भारत वैश्विक तौर पे जैविक खेती के मामले में दूसरा स्थान रखता है, और अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर यानी कुल जो उत्पादक हैं उसमें भारत का पहला स्थान आता है। तो भारत में तकरीबन 3.6 मिलियन मीट्रिक टन इसका प्रोडक्शन कुल हुआ था वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के बारे में अगर हम बात करें। ये कितना बड़ा आय का भी स्रोत बन गया है अगर हम सिर्फ निर्यात के बारे में बात करें। देखिए, सरकार टारगेट कर रही है कि हम $1 अरब का निर्यात ऑर्गेनिक उत्पादों का करें। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का जो कार्यक्रम होते हैं, जो जागरूकता लाने के लिए होते हैं, जो खामियां होती हैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए, या एक इवेल्युएशन भी होता है, मूल्यांकन भी करना पड़ता है कि हम कहाँ खड़े हैं और किस तरफ हमें जाना है। तो उसमें ये चर्चाएं होना जरूरी होती है, क्योंकि जो स्टेक होल्डर हैं, जो इसके भागीदार हैं पूरे उत्पादन प्रक्रिया के, और ये अलग जो श्रेणी है कृषि उत्पादन की, उसमें जो भी भागीदार हैं, तो उन सबका एक साथ आके चर्चा करना फायदेमंद होता है। और इसलिए ये तभी संभव है कि हम एक टारगेटेड अप्रोच लेकर के चल रहे हैं कि घरेलू बाजार में जो हम पहुंच बढ़ा रहे हैं या जो बाजार खड़ा कर रहे हैं घरेलू स्तर पर, वो तो है हमारे देश का बाजार, लेकिन जो वैश्विक बाजार है वहां पर हम किस तरीके से, क्योंकि एक्सपोर्ट का जो मार्केट होता है, इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा आपको बेहतर दाम मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। हम लोग कृषि निर्यात में भी 2 साल पहले $50 अरब तक चले गए थे, और बीच में थोड़ा कम आया, लेकिन फिर उसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनका क्वांटिटी भले ही कम हो, लेकिन वैल्यू ज्यादा होता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि किसानों को अलग अलग स्रोतों से किस तरीके से ज्यादा आय उपलब्ध हो सकती है, और साथ में जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, जिसको हम मिट्टी और पर्यावरण कहते हैं, उसके संरक्षण का भी इससे फायदा होता है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होता है और पर्यावरण में कोई इस तरीके के रसायन या उस तरीके के उत्पाद नहीं जाते जो कि उसको दूषित करें। तो ये एक तरीके से मल्टीपल बेनिफिट्स का एक हमारे सामने विकल्प है। 8वें संस्करण की क्या भूमिका थी और इसके सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां थी जो किसानों को, उत्पादकों को या निर्यातकों को पेश आ रही थी, जिसका इस संस्करण में चर्चा होने की संभावना थी? एक तो जो रेगुलेशन है उनको अपडेट किया गया, मानक जो अपडेट हुए हैं उसको बेहतर करने की कोशिश की गई है। तो इसमें जो पंजीकरण होता है, जो किसानों का उसमें जो सर्टिफिकेशन मिलता है, वो एक काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो उसको लेकर के सवाल भी उठते रहते हैं कि कैसे उसको ज्यादा बेहतर बनाया जाए और कैसे सरल किया जाए, साथ में उसको सटीक कैसे किया जाए कि कोई भी खामी न रहे। इसी का जो ये 8वां जो संस्करण है, ये उसका हिस्सा है। इसके बारे में हमारे आकाशवाणी के संवाददाता ने भी आज 8वें संस्करण में बहुत सारे लाभार्थियों से बातचीत करी। चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, आकाशवाणी संवाददाता ने क्या बात करी। मेरा नाम राहुल अंजना है। हमारे साथ में टोटल 68,000 प्लस फार्मर्स जुड़े हुए विद 96,000 हेक्टेयर लैंड्स। हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिमोट एरिया में भी काम कर रहे हैं, उनके फार्मर्स के लाइवहुड्स को बढ़ा रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक प्रोग्राम्स के थ्रू। मेरा नाम नारायण सिंह चौहान है। मैं चक्राता का रहने वाला हूँ। मैं जैविक खेती कर रहा हूँ कम से कम 6 साल से। 6 साल से मैं मोटा अनाज की खेती करता हूँ और बिन केमिकल में कुछ नहीं डालता, खुद ही बनाता हूँ केमिकल ना। कंपोस्ट हो गया और जीवामृत हो गया, ये मैं सारा अपना खेतों में यूज करता रहता हूँ सारी फसल में। हरबीर जी, राष्ट्रीय कार्यक्रम और जैविक खेती के बारे में बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जैविक कृषि उत्पादन कार्यक्रम के 8वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया
आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।